वेल तुमने हाशिया ट्रेनिंग आर्क के लास्ट एपिसोड में जेनेसु की तो एंट्री देख ही ली होगी। क्या ही ओपी एंट्री थी। और जेनेसु इस इन्फिनिटी कास्ट आर्क में जिस अपर मून से लड़ने वाला है वो उसके मास्टर का दूसरा सक्सेसर काइगाकू है, जो कि अब एक डीमन बन चुका है। वो डीमन कैसे बना तुम इस वीडियो में जाके देख सकते हो, जो कि चैनल में अवेलेबल है। उससे पहले जेनेसु इन्फिनिटी कासल में एंट्री होने के साथ ही काइगाकू को ढूंढने लगता है अपने स्पेशल हीरिंग की मदद से, और वो उसे मिल भी जाता है एक डोर के पीछे और कहता है मुझे पता है तुम वहाँ हो, छुपना बंद करो आलसियों की तरह। जिस पर काइगाकू कहता है ये कोई अच्छा तरीका नहीं है अपने सीनियर को बुलाने का जेनेसु, लगता है तुमने काफी इम्प्रूवमेंट कर ली है अपने में, पर फिर भी तुम रहोगे कचरे ही। लॉन्ग टाइम नो सी जेनेसु। जिस पर जेनेसु काफी गुस्से में कहता है अब तुम एक डीमन हो ना कि मेरे सीनियर। जिस पर काइगाकू कहता है तुम थोड़े से भी नहीं बदले चिकन फॉर्म, अभी भी तुम कमजोर ही लग रहे हो। और जिस पर काइगाकू पूछता है अब तुम एक हाशिरा हो, अभी भी तुम थंडर ब्रीथिंग के बस फर्स्ट फॉर्म को ही के अलावा कुछ भी यूज कर सकते हो। जिस पर जेनेसु काफी बैडएस होके कहता है लगता है तुम काफी खुश हो एक लो रैंक डीमन बनके। जिस पर काइगाकू शॉक और कहता है अब तुम मेरे सामने उल्टा भी बोल सकते हो, क्या बात है जेनेसु। जिस पर जेनेसु कहता है तुम डीमन क्यों बने, तुम एक थंडर ब्रीदर के सक्सेसर थे, अगर तुम डीमन नहीं बने होते ग्रैंडपा को अपनी जान नहीं लेनी पड़ती। जब वो अपनी जान ले रहे थे वहाँ पर कोई भी नहीं था उनका गला काटने के लिए, उन्होंने अपने स्टमक को काटा अपनी जान लेने के लिए, जिससे उनको काफी दर्दनाक मौत मिली जो कि वो डिजर्व कभी करते नहीं थे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ क्योंकि तुम एक डीमन बने। जिस पे काइगाकू हंसते हुए कहता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम क्या चाहते हो, मुझे दुख होना चाहिए और मुझे फर्क नहीं पड़ता वो बुढ़ा मरे या जो भी करे। और बाय द वे मैं तो खुशी हूँ वो बुढ़ा मर गया, वो भी एक पेनफुल डेथ। इनफैक्ट उस बुढ़े ने मुझे कभी सराहा ही नहीं और कभी मुझे अपने सक्सेसर का टाइटल दिया ही नहीं उसने, बल्कि तुम जैसे गंदी नाली के कीड़े के साथ मुझे उस टाइटल को शेयर करने के लिए कहा। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो बुढ़ा फार्मर पिलर था या उसके दिमाग में क्या चल रहा था। और जेनेसु काफी गुस्से में कहता कि ग्रैंडपा पागल नहीं थे, ग्रैंडपा इसलिए मरे कि उनके पास कोई अच्छा सक्सेसर नहीं था। अगर मैं कचरा हूँ और मैं बस थंडर ब्रीथिंग के बस फर्स्ट फॉर्म को यूज कर सकता हूँ तो तुम भी कुछ खास नहीं हो, तुम बस थंडर ब्रीथिंग के सारे फॉर्म को यूज कर सकते हो सिवाय फर्स्ट फॉर्म को छोड़कर। काइगाकू ये सब सुन के काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे अपने जैसा मत समझो, और जेनेसु पे हमला कर देता है अपने थंडर ब्रीथिंग के फोर्थ फॉर्म के साथ, जिससे काइगाकू की तलवार से काफी सारी बिजलियां निकलती है जो कि आसपास के काफी जगहों से टकराती है, बट जेनेसु उससे बच जाता है और पलट वार भी कर देता है। बट काइगाकू को पता नहीं चलता कि जेनेसु ने कब वार किया, और जेनेसु काफी बैडएस तरीके से कहता है टू स्लो ट्रांस, और तभी काइगाकू के गले से काफी सारा खून निकलने लगता है और काइगाकू सोच में पड़ जाता है कि उसने इतना फास्ट हमला किया कि जिससे मैं देख भी नहीं पाया। ऐसा लग रहा है कि मैं जेनेसु से नहीं बल्कि किसी और पर्सन से लड़ रहा हूँ। और इसी के साथ साथ काइगाकू की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जो कि हमने इस वीडियो में कवर की है, और वो अपने मन में ही कहता है कि ये कोकुशिबो के सामने कुछ नहीं है, भले ये कितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाए पर फिर भी ये कोई भी अपर मून को नहीं हरा सकता। और कहता है अगात्सुमा जेनेसु मेरे सामने कुछ भी नहीं है, वो तो एक डर्ट है। बाय द वे तुमने एक गौर किया है कि नहीं, पर यहाँ पर काइगाकू ने जेनेसु को पूरा नाम लिया है, बट तुम्हें पता है कि नहीं एनिमे में जब कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे का पूरा नाम लेता है वो उसके प्रति रिस्पेक्ट दिखाता है या उसे मानता है। जैसे कि एज एग्जाम्पल जेजेके में सुकुना किसी को भी अप्रेज करता है जिसका भी पूरा नाम लेता है, मतलब उसको वो याद रखेगा सालों साल जब तक वो जिंदा है, भले ही सुकुना लास्ट में उसे किटकैट बना देता है। बट इस फाइट में लग तो नहीं रहा है कि काइगाकू जेनेसु के प्रति अपनी अप्रेज दिखा रहा है, मुझे तो लग रहा है वो उल्टा उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर भी देखते हैं आगे फाइट में क्या होता है। और साथ ही काइगाकू सोचने लगता है कि जेनेसु पहले से ही काफी कमजोर है और बेवकूफ है, और वो बुढ़ा चाहता था कि मैं इसके साथ अपने सक्सेसर का टाइटल शेयर करूं, सबको तो मरना ही है एक वक्त पे, तुम और वो बुढ़ा दोनों ही मेरे सामने कमजोर हो। और ये कहते ही काइगाकू जेनेसु पे हमला कर देता है अपने थंडर ब्रीथिंग के सेकंड फॉर्म के साथ, जो कि लाइटनिंग बॉल को यूज करता है। और ये अटैक देख के जेनेसु काफी शॉक हो जाता है कि एक साथ 5 लाइटनिंग के अटैक, वो भी एक साथ, वो भी सिंगल मोमेंट पे। और जेनेसु काइगाकू को कहता है लगता है सही में तुमने काफी लोगों को खाया है डीमन बन के, और तुम अभी ये भी समझ नहीं पा रहे कि क्या सही है और क्या गलत। और काइगाकू हंसते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत। और उस पर थंडर ब्रीथिंग की थर्ड फॉर्म बूजिंग मॉस्किटो थंडर यूज करता है और कहता है जो कोई भी मुझे सही समझता है और मुझे एक्सेप्ट करता है वो मेरे लिए राइट है, और जो भी मुझे नहीं समझता मुझे एक्सेप्ट नहीं करता वो मेरे लिए गलत है। और काइगाकू फिर से जेनेसु पे थंडर ब्रीथिंग की फिफ्थ फॉर्म को यूज करता है, पर जेनेसु उस पर अटैक नहीं कर रहा था, वो अपने ही मेमोरी में खोया हुआ था। आज सोचता रहता है कि, और उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि काइगाकू की पावर इतनी पावरफुल क्यों है। काइगाकू की अटैक इतने पावरफुल इसलिए है क्योंकि वो थंडर ब्रीथिंग के साथ साथ अपने ब्लड डीमन आर्ट को भी यूज कर रहा है, जिससे उसके अटैक काफी क्रिटिकल एंड पावरफुल है। और फिर से काइगाकू
काइगाकू जेनिसु पे हमला कर देता है अपने थंडर ब्रीदिंग के 6th फॉर्म इलेक्ट्रिक लाइटनिंग शावर के साथ, जिससे वो अटैक जेनिसु पे काफी क्लियरली लगता है। बाय द वे ये अटैक ऐसा है कि जहाँ जहाँ इसके लाइटनिंग लगेंगे वहाँ काफी सारे क्रैक आ जाएंगे, जिसकी वजह से जेनिसु को हेवीली ब्लीडिंग होने लगती है और वो कासल से गिरने लगता है। और काइगाकू जेनिसु से कहता है मैं तुम सभी से स्पेशल हूँ, पर फिर भी जेनिसु अपने ही मेमोरी में होता है, जहाँ पे जेनिसु सोचता रहता है कि मैंने काइगाकू से इतना कुछ सीखा है कि। और हम जेनिसु के फ्लैशबैक में देखते हैं कि कुछ लोग काइगाकू को मजाक बनाते रहते हैं और कहते हैं कि थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म बेसिक फॉर्म है जो कि काइगाकू यूज नहीं कर सकता है, तभी भी इतना हुआ करता है। और मुझे लगता नहीं कि काइगाकू कभी एक पिलर बन पाएगा, वो भी आम आदमियों की तरह जल्दी ही मर जाएगा। और जेनिसु ये सब सुनकर अपना आपा खोल देता है। ये सुनकर जेनिसु उन पे हमला कर देता है, उन दोनों में से एक को एक थप्पड़ मार देता है, जिस पर काइगाकू जेनिसु से कहता है कि तुमने अपने से बड़े रैंक वाले पे हमला किया, तुम जैसे लोग कहीं भी जाते हैं अपने तरफ प्रॉब्लम ही लेके आ जाते हैं, इनफैक्ट तुम जैसे लोगों को जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। भाई ये तो वही बात होगी कि भाई तेरे लिए लड़ रहा है, तू उसको इतना सुना रहा है। और जेनिसु कहता है कि मुझे पता है काइगाकू तुम मुझे पहले से काफी नफरत करते थे और इसलिए मैं भी तुमसे उतनी नफरत करता था जितनी तुम मुझसे नफरत करते थे। मैं अपने बॉटम हार्ट से बट मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता था क्योंकि तुम स्ट्रांग बनने के लिए इतनी मेहनत करते थे और मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़े होकर मैं तुम्हें देखता था और तुम हमारे लिए स्पेशल थे। और तुम मेरे लिए स्पेशल नहीं थे, ग्रैंडपा के लिए भी स्पेशल थे, पर लगता है तुम्हारे लिए काफी नहीं था। तुम्हारे और से हमेशा अनसेटिस्फाई वाली फीलिंग्स आती थी। और जेनिसु कहता है कि सॉरी ग्रैंडपा, अब हम अलग हैं। और तभी जेनिसु की बॉडी में मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाती है और काइगाकू ये सब देख के काफी शौक हो जाता है कि जेनिसु के पास अभी भी पावर बची है कि वो हिल सके। और जेनिसु कहता है कि सॉरी अनिकी, अनिकी मतलब बिग ब्रदर। और काइगाकू पे अटैक कर देता है अपने थंडर ब्रीदिंग के 7th फॉर्म फ्लेमिंग थंडर गॉड के साथ, जो कि काफी ओपी लगता है, तुम देख ही सकते हो, जिससे जेनिसु काफी क्लियरली तरीके से काइगाकू के सर को उड़ा देता है और दोनों ही कासल से नीचे गिरने लगते हैं। और काइगाकू कहता है कि मैं उस अटैक को देख नहीं पाया, वो काफी फास्ट था और मुझे ये भी नहीं पता है कि उसने थंडर ब्रीदिंग की कौन सी फॉर्म को यूज की। जिसपे काइगाकू कहता है कि तो सही में उस बुड्ढे ने अपने फेवरेट को चुना और कुछ सिखाया जो कि उसने मुझे भी कभी नहीं सिखाया। जिसपे जेनिसु कहता है कि कभी ग्रैंडपा ऐसे थे ही नहीं, वो कभी भेदभाव करते ही नहीं थे और थंडर ब्रीदिंग की इस फॉर्म को मैंने बनाया तुमसे लड़ने के लिए और तुमसे बदला लेने के लिए। बट जेनिसु की उस फॉर्म को यूज करने की वजह से उसका चेस्ट काफी डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं सकता था, वो कासल से नीचे गिरने लगता है। और जेनिसु सोचने लगता है कि वो टाइम काफी अच्छा था जब हम तीनों साथ में थे। और काइगाकू सोचने लगता है कि उसने थंडर ब्रीदिंग के 7 टेक्निक को यूज की, जबकि थंडर ब्रीदिंग के बस 6 ही फॉर्म है। इस कचरे ने 7th फॉर्म को क्रिएट किया, जिसे बस थंडर ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म ही आता है जो कि मेरे से नीचे है। और जेनिसु ये सब यूज कर सकता है, मैं मान ही नहीं सकता। और मैं मान ही नहीं सकता कि मैं इस लूजर से हार गया। देख रहे हो बॉयज, इस बंदे में लास्ट तक मरते मरते इसमें इतना घमंड था कि ये सॉरी नहीं बोल सकता जेनिसु को, ये अपने परिवार को। सोचो इतना घमंड में चूर है। ठीक है, वे टॉपिक पे आते हैं और काइगाकू कहता है ये भी नीचे गिर के मेरे साथ मर जाएगा। और तभी लेडी तमायो का ये बच्चा आता है जिसे हमने सीजन 1 में देखा था और वो काइगाकू से कहता है जो कोई भी दूसरों को कुछ दे ही नहीं सकते हैं उनको भी लास्ट में कुछ नहीं मिलता है और वो लास्ट में ऐसे ही मरते हैं, लोनली और अकेले। तुम इसलिए आज मर रहे हो क्योंकि तुमने कुछ कभी कुछ बनाया ही नहीं और तुम अकेले ही मरोगे। और काइगाकू वहीं पे डिसअपीयर हो जाता है और ये लड़का जेनिसु को बचा लेता है। और इसके आगे काफी इमोशनल बातें हुई जेनिसु उसके ग्रैंडपा की, जो कि तुम पॉज करके पढ़ सकते हो। और तभी जेनिसु होश में आ जाता है। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।